मुंबई के मलाड पश्चिम स्थित लोटस बिल्डिंग के पास मीट चौकी पर इसरो चंद्रयान 3 पॉइंट का भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें, पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के सहयोग व गोपाल शेट्टी के मार्गदर्शन में पूर्व नगर सेविका जया सतनाम सिंह तिवाना के अथक प्रयास और प्रयत्न से डीपीडीसी फंड से इसरो चंद्रयान 3 पॉइंट का भूमि पूजन संपन्न हो पाया। भूमि पूजन उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों श्रीफल तोड़कर किया गया। इस दौरान भूमि पूजन के दौरान उपस्थित रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना। जया सतनाम एक ऐसी नगर सेविका है जो लगातार अपने वार्ड में कार्य को लेकर काफी अग्रसर रहती हैं और काम कर वहां के वार्ड के विकास के लिए लगातार हर प्रयत्न करती रहती हैं। उसी कड़ी में यह कार्य भी पूरा हो पाया है, जहां पर इसरो चंद्रयान 3 पॉइंट की चौक का उद्घाटन वहां पर भूमि पूजन किया गया, जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था सांसद गोपाल शेट्टी का, देखिए मुंबई की खास रिपोर्ट। जमुना जी बोल रहे कि मलाड का बॉटल नहीं निकला, उसके बारे में भाषण करो। अरे भाषण बहुत करेंगे आगे आने दिनों में। हाँ, बता दिया ना। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के सचिव विनोद सेलार, हमारे जिला के कोषाध्यक्ष गंगाराम जमनानी जी, नगर सेविका जयाबेन तिवाना, मुंबई युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर तिवाना, यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, नगरजन भाई और बहनों, आप सबकी ओर से और हम सबकी ओर से मैं जयाबेन तिवाना और मुंबई महानगर पालिका का अभिनंदन करता हूँ। एक शानदार चौक को चंद्रयान 3 का नाम देकर आने वाले दिनों में इस चौक का शोभा बढ़ाने का काम आप कर रही हो। ये होने से सिर्फ चौक का शोभा ही नहीं बढ़ेगा, तो आने वाली पीढ़ी को एक बहुत लंबा समय तक हमारे देश ने जो प्रगति की है उसकी जानकारी मिलेगी। और आते जाते समय रोड से जो भी आएंगे जाएंगे, वो जब पढ़ेंगे चंद्रयान 3 चौक, तो उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के साइंटिस्टों के ऊपर बहुत गर्व और फख्र महसूस होगा। हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, सब क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। टेक्निक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जो दुनिया के विकसित देशों ने नहीं कर पाया, ऐसा सारा काम हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया है। ये हम सब भारत देश के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये जो साइंटिस्ट लोगों ने जो किया, कभी कभी आप लोग को लगता है कि इससे क्या फ़ायदा होता है। ये जो चंद्रयान 3 का जो सफल प्रयोग हुआ, इससे पूरे दुनिया भर के देश के लोग हिल गए और भारत देश की ताकत को, भारत देश की शक्ति को वो पहचान गए। और ये जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो अपने देश में आ रहा है, इसमें इसका बहुत बड़ा लाभ होता है, इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। इसलिए आने वाले दिनों में भारत देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत देश के हमारे सारे बच्चे इन दिनों में पढ़ लिख कर बहुत आगे जा रहे हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे इन दिनों में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी जो पराक्रम वो लोग कर रहे हैं, ये देखते ही बनता है। और मैं सारे मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे 10 साल सांसद के रूप में काम करने का मौका दिया। बोरली में जब मैं बात करूँगा तो निश्चित वहाँ पर 33 साल लोगों ने काम करने का मौका दिया, ये मैं कह पाऊँगा। लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे 10 साल सांसद के रूप में काम करने का मौका दिया। पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेरे साथ में खड़े रहकर जो भी मेरे इरादे थे उसको ज़मीन पर उतारने में मदद जो किया, ऐसे सारे कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। आने वाले दिनों में हम लोकसभा का चुनाव के लिए आगे जा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव का टिकट अभी कुछ ही समय के बाद में डिक्लेयर होगा। हमारे उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल जी जो दिल्ली में मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में हम सबका प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो मैं सारे नगरजनों से निवेदन करूँगा, जिस प्रकार का साथ और सहयोग आपने मुझे दिया, मैं उनके साथ में बार बार मतदान में घूमूंगा चुनाव के अंतिम दिन तक। और उन सबको भी, पीयूष गोयल जी को भी हमको भारी मतों से जिताकर दिल्ली में, वो तो पहले से ही गए हुए थे, लेकिन उत्तर मुंबई का प्रतिनिधित्व करने के लिए पीयूष गोयल जी को हम दिल्ली भेजेंगे।
मैं अभी मेरे पार्टी के दफ्तर से आ रहा हूँ। पार्टी के दफ्तर में बहुत सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, वो अपनी नाराजगी जता रहे वहाँ पर। स्वाभाविक है, कार्यकर्ताओं का एक फर्ज बनता है, उनका धर्म है ये करना, वो अपना काम करेंगे। 1-2 दिन ये चलेगा, लेकिन उसके बाद में हम सब लोग मिलकर चुनाव के मोड़ में जाकर एक शानदार जीत फिर एक बार उत्तर मुंबई का हो और मोदी जी फिर एक बार आने वाले दिनों में 5 साल देश को और आगे बढ़ाए, इसके लिए हम सब लोगों ने साथ और सहयोग देने की आवश्यकता है। मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूँगा, मोदी जी ने जिस तरह से 10 साल में काम किया, अब ये 10 साल में बहुत सारे जूने कानून बदल कर हमने नए कानून लाए, बहुत सारा बदलाव उन्होंने किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उन्होंने टाइट किया और सारा प्लानिंग तैयार है। तो अगला जो 5 साल है वो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि 10 साल में जितने काम हुए हैं उतना काम आने वाले दिनों में 5 साल में होगा। जितनी बड़ी एक ताकत हमारे देश में निर्माण हुई है और मोदी जी ने भी अपने मंत्रिमंडल के माध्यम से इतना बड़ा एक ताकत खड़ा किया है, उसका पूरा का पूरा लाभ आने वाले दिनों में देश को मिलने वाला है। मैं फिर एक बार आप सबका अभिनंदन भी करना चाहूँगा और आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। मैं बार बार आऊँगा तब आपका धन्यवाद देने वाला हूँ और मैं ये सिस्टम में काम करता रहूँगा। मैं एक काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं इस पार्टी में काम करने के लिए आया। मैं कोई चुनाव लड़कर कोई पद हासिल कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नहीं आया। और वहाँ पर अभी 1000 कार्यकर्ता इकट्ठा होने के बाद में भी मैंने उनको कहा कि मेरे डायरी में आज का एक कार्यक्रम लिखा हुआ है, मैं नहीं जाऊँगा तो मुझे बड़ा दुख होगा। मुझे उन्होंने वापस एक बार पकड़ कर लेके आकर ऑफिस में बिठाया, लेकिन फिर उनको मैं समझा कर यहाँ पर आया हूँ। मुझे बड़ा प्रसन्नता महसूस होता है कि आज के डायरी में जो कार्यक्रम लिखा था उसको मैंने पूरा अटेंड किया है। मैं कल सवेरे वापस अपने ऑफिस में जाकर जो लोगों की आशा और अपेक्षा है उसको पूरा करने का काम मैं करूँगा। मैं सांसद नहीं रहने से जो गवर्नमेंट का फंड मुझे मिलता है वो नहीं मिलेगा, बाकी तो सारा काम मैं कर पाऊँगा। जो मुझे नॉलेज है, मुझे जो एक काम करने की लगन है, उसके माध्यम से मैं देखूंगा कि आने वाले दिनों में कोई भी गरीब आदमी, चाहे वो फुटपाथ पर भाजी बेचने वाला हो या तो फिर गरीब से गरीब आदमी कोई झोपड़ी में रहता होगा, उसको कोई भी परेशान करेगा तो गोपाल सेठी जैसे पहले दौड़कर आता था वैसे आने वाले दिनों में भी हम दौड़कर जाएंगे, क्योंकि हम पैदा हुए हैं लोगों का काम करने के लिए। संघ ने हमको ये सिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमको सिखाया है। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ कि मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं नाराज होकर घर पे बैठूंगा। मैं उल्टा रिलैक्स मोड पर आने वाले दिनों में काम कर पाऊंगा। मैं अपनी मन की बात सारी खुलकर लोगों को बोल पाऊंगा। इन दिनों में मेरे ऊपर बंधन था, अभी भी बंधन है। आने वाले चुनाव के वोटिंग में आप वो जाएंगे तब तक मेरे ऊपर बंधन रहेगा, उस बंधन का मैं पालन करूंगा। लेकिन उसके बाद में जो मैं बंधन के मुताबिक नहीं कह पाता था वो भी कहूँगा और लोगों को लाभ पहुँचाने का काम करूँगा। मेरा हमेशा मानना है कि लोगों को लाभ होगा तो पार्टी को मतदान करेंगे, लोगों का काम होगा, पार्टी को मतदान करेंगे तो पार्टी का नगर सेवक जीतेगा, आमदार जीतेगा, सांसद जीतेगा, सरकार बनेगी तो फिर हम लोगों का काम कर पाएंगे। इसलिए लोगों के मन की बात तो जनप्रतिनिधि को करना ही पड़ेगा और मैं पहले दिन से करता आया था, आने वाले दिनों में भी करता रहूँगा। मैं तेजेंद्र को फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का अवसर प्राप्त करके दिया और मैं आ पाया मेरे स्वभाव के मुताबिक, वहाँ के लोगों को नाराज करके भी, तो मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस करता हूँ। अगर मैं आज इस कार्यक्रम में नहीं आता था तो 4 लोग भी ये बात करते थे, देखो टिकट नहीं मिला तो गोपाल सेठी कार्यक्रम में नहीं आए। इससे मैं अपने आप को बड़ा प्रसन्नता महसूस करता हूँ। मैं भी तनाव मुक्त हो गया हूँ। थोड़ी परेशानी कार्यकर्ताओं को हो गई, इतना आसान नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन इस दौर से हमको गुजरना पड़ेगा। ये तो पहली बार नहीं है ना। अब मेरा उम्र भी 70 हो गया है, अभी एक बार और लड़ सकता था बहुत, तो उसके बाद तो मुझे रिटायर होना ही था, बराबर है ना। तो 5 साल मैं मानता हूँ कि पहले रिटायर हुआ तो इसका मैं जनता को लाभ पहुँचाऊँगा, क्योंकि मैं 75 साल के बाद में बहुत कुछ करने का होगा, लेकिन अभी आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ कर पाऊँगा तो मैं करने का प्रयास करूँगा। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद।